हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रत्यक्षा प्रमाण यानी कि परसेप्शन के बारे में हमने सीखा था। तो आज हम इसके दूसरे टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं जिसको बोला जाता है अनुमान या अनुमाना। ठीक है, तो अनुमान का मतलब आप हिंदी से ही समझते हो, अनुमान लगाना, अज्यूम करना वो चीज के रिलेटेड, है ना। तो पहले से वो चीज हमारे पास हमने देखी हुई है, सुनी हुई है, कहीं ना कहीं नॉलेज हमने लिया हुआ है और उसके ऊपर से आप क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत वहां पे आगे अपना नॉलेज एक्सटेंड कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अनुमाना इन्वॉल्व अप्लाइंग रीजन एंड प्रायर नॉलेज। अपना जो रीजन है उसके हिसाब से और पहले का जो नॉलेज है उसको एक या एक से ज्यादा के ऑब्जर्वेशन के अंदर हमें क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं टू रीच अ न्यू कंक्लूजन। पहले जो चीजें थी और अभी जो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है उन दोनों को कंबाइन करके हमें एक नया क्या कंक्लूजन मिल रहा है, तो वो चीज को क्या बोला जाता है, अनुमान बोला जाता है। तो देखिए आपको यहाँ पे नीचे एक छोटा सा डायग्राम आपको यहाँ पे क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। ठीक है, जहां पे यहाँ पे क्या दी गई है, हिल दी गई है। तो हिल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पक्ष बोल सकते हैं। ठीक है, तो हिल हमें दिखाई दे रही है और वहां से हमें क्या दिखाई दे रही है, स्मोक हमें दिखाई दे रही है ना। क्या दिखाई दे रही है, हमें स्मोक दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खड़े होने से मुझे क्या पता चल रहा है कि वहां पहाड़ी पे क्या निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है। तो स्मोक निकल से मैं यही अनुमान लगा सकती हूँ कि जहां धुआं निकलता है वहां क्या हो सकती है, आग हो सकती है। आग लग गई होगी तभी वहां पे क्या हुआ होगा, स्मोक हुआ हुआ होगा, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग अनुमान यानी कि जो हम लोग इन्फ्रेंस जो हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अनुमान जो होता है ना उसके तीन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, अनुमान के तीन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो, माइनर टर्म, मेजर टर्म एंड मिडल टर्म। तो माइनर टर्म जो होता है उसको क्या बोला जाता है, पक्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पक्षा बोला जाता है। हेतु जो होता है इसको क्या बोला जाता है, मिडल टर्म बोला जाता है। तो हेतु को हम लोग क्या बोलेंगे, मिडल टर्म। उसके बाद आ जाता है साध्य, तो साध्य को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अनुमान के 5 स्टेजेस आते हैं। जो ये 5 स्टेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फुन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फुन के नाम से। तो सबसे पहला आ जाता है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा के अंदर क्या रहता है, प्रपोजिशन की वो चीजें हमें वहां पे दिखाई दे रही है। देन आफ्टर हेतु, रीजन, उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है इसके पीछे का। ठीक है, फिर उसको साबित करने के लिए आप उदाहरण देते हो, एग्जाम्पल देते हो। देन आफ्टर आ जाते हैं उपन्या, वो एग्जाम्पल होने के बाद आप उसको उसके पीछे एप्लीकेशन, क्या चीजें अप्लाई कर रहे हो उसके पीछे, और नॉलेज आपका एप्लीकेबल किस तरीके से रह रहा है उसके पीछे। एंड लास्ट वन आ जाता है निगम, जिसको क्या बोला जाता है, कंक्लूजन। तो ये सारी चीजों के स्टेजेस से गुजरने के बाद आपको क्या मिल जाता है, कंक्लूजन मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 स्टेजेस ऑफ अनुमान को हम लोग स्मोक और फायर के एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा का मीनिंग क्या रहता है, प्रपोजिशन रहता है या तो स्टेटमेंट रहता है। अब इसका मतलब क्या रहता है कि आपको क्या चीज प्रूव करनी है ना। तो हील और स्मोक और फायर के एग्जाम्पल से मैंने यहाँ पे प्रतिज्ञा का एक एग्जाम्पल लिखा है कि देयर इज अ फायर ऑन द हिल। पहाड़ी पे, हिल पे मुझे क्या दिख रही है, आग दिख रही है। ठीक है, तो उसके बाद का हेतु, हेतु को क्या बोला जाता है, साथ में लिंगा भी बोला जाता है। तो हेतु का मतलब क्या रहता है, रीजन। तो उसका मतलब क्या रहता है कि वाई यू बिलीव इट, उससे आप क्यों बिलीव कर रहे हो, क्या बिलीव कर रहे हो इसके पीछे, क्यों बिलीव कर रहे हो। बिकॉज देयर इज अ स्मोक, अब वहां पे फायर दिख रही है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हुई थी, स्मोक आ गई थी, इस वजह से वहां पे क्या दिख रही है, हमें हिल पे फायर दिख रही है। उसके बाद आप उदाहरण दोगे तो उदाहरण को क्या बोला जाता है, एग्जाम्पल बोला जाता है। तो इसका यूनिवर्सल रूल विथ एग्जाम्पल आएगा। तो वो क्या था कि वेनेवर देर इज अ स्मोक देर इज अ फायर, कि जहां जहां हमें धुआं दिखेगा वहां वहां हमें क्या दिखेगी, आग दिखेगी, है ना। उसके बाद हमें दिखाई देता है उपन्या। तो उपन्या का मतलब क्या रहता है, एप्लीकेशन, है ना। किस तरीके से उसको अप्लाई किया, अप्लाइंग द रूल टू द करंट केस। आपने रूल कौन सा अप्लाई किया उस चीज के ऊपर, करंट केस के ऊपर। तो एग्जाम्पल क्या बता रहा है यहाँ पे कि देर इज अ स्मोक ऑन अ हिल लाइक इन अ लीफ फायर, कि जैसे एक पत्ती में आग लगती है और धुआं निकलता है ना, वैसे हिल के ऊपर मुझे क्या दिख रही है, स्मोक दिख रही है फायर की, है ना। और उसके बाद आ जाता है निगमा, जिसको क्या बोला जाता है, कंक्लूजन। और इसका मतलब क्या रहता है, फाइनल कंक्लूजन। और इसी वजह से हमें क्या फाइनल एग्जाम्पल मिल रहा है कि देर इज अ स्मोक, दैट्स वाई देर इज अ
पर वहां पे धुआं था, इसी वजह से वहां पे क्या लगी हुई थी, आग लगी हुई थी। तो आई होप आपको 5 स्टेजेस ऑफ अनुमान समझ में आया होगा। ठीक है, तो 5 स्टेजेस ऑफ अनुमान को आपको अगर इजीली याद रखना हो तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, ट्रिक दी हुई है, तो इजीली आप समझ सकते हो। तो प्रतिज्ञा का मतलब क्या रहता है, क्लेम रहता है कि व्हाट यू से, क्या आपने बोला। हेतु जो है, हेतु का मतलब रहता है रीजन, व्हाई यू से, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। उदाहरण का मतलब रोल प्लस एग्जाम्पल, जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ बताया जाता है कोई एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। उपन्यास, जिसमें अप्लाई द रूल, जिस करंट सिचुएशन, करंट केस जो इसके ऊपर आप अपना नॉलेज जो है वो अप्लाई किस तरीके से कर रहे हो, तो उसको यहीं पर ही लेके आ रहे हो अप्लाई करके, ब्रिंग इट हियर, राइट। एंड लास्ट वन आ जाता है निगमा, जिसमें कंक्लूड किया जाता है, कंक्लूजन के ऊपर निकलते हो कि अगर वहां पे धुआं था इसी वजह से ही तो वहां पे क्या लगी हुई थी, आग लगी हुई थी। आई होप आप सबको समझ आया होगा अनुमाना प्रमाण के बारे में। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर कोई आपको टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आप उस चीज का एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक ज्यादातर पूछा जाता है, तो ये उनकी प्रिपरेशन के लिए भी क्या रह सकता है, ईजी रह सकता है। सो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। और टेलीग्राम चैनल में इस तरीके के नोट्स और नोटिफिकेशंस चाहिए कोई लेक्चर्स की, तो आप हमारे उस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।